कंगना रनावत जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे रेलवेज अमेंडमेंट बिल 2024 पर अपने विचार रखने का मौका दिया। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा प्रस्तावित इस बिल का मैं स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा ही कहते हैं कि सरकार का काम होना चाहिए जो लोगों के जीवन में सरलता लाए, चाहे वो लॉज हो, ब्यूरोक्रेसी हो या सरकार के दफ्तर हों, उनके लिए वो एक्सेसिबल होने चाहिए और उनके लिए जो है वो किसी तरह का स्ट्रेस जनरेट ना करें और इजीली अवेलेबल होने चाहिए। निश्चय ही ये जो बिल है इस उद्देश्य में जो है वो सफल होता है और इसके अंतर्गत जो है 1905 में जो रेलवे बोर्ड एक्ट था उसको 1989 में जो रेलवे एक्ट है उसमें क्लब किया जा रहा है। निश्चय ही इस तरह के जो एक सिंगुलर लॉ बनाकर जो है वो आई फील कि हमारे जो साधारण मानवीय हैं उनके लिए बहुत ही इजीली अवेलेबल होंगे, एक्सेसिबल होंगे, इसीलिए मैं इसका स्वागत करती हूँ। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बॉडी रेलवे बोर्ड, जिसको डायरेक्टली जो कॉर्पोरेट्स के जो हर्डल्स होते हैं, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि दफ्तरों के चक्कर लगाने या लोगों को एक डेस्क से दूसरे डेस्क भेजना, आई थिंक इससे भी उनको जो है वो छुटकारा मिलता है। ये डायरेक्टली जो है सेंटर के अंडर जो है रेलवे बोर्ड को लिया जा रहा है, इसका भी मैं पूरा स्वागत करती हूँ। और उसके साथ ही वंदे भारत की जो हमारी जो ट्रेन्स हैं वो हमारे लिए आत्मनिर्भर भारत आधुनिकीकरण का एक बहुत बड़ा, एक प्रभावशाली उदाहरण, एक चिन्ह बनकर आई हैं सामने। और जब 68 वंदे भारत जो है भारत को दी गई थी तो उसमें से एक वंदे भारत हमारे हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश को भी दी गई थी, ऊना शहर में। उसके साथ ही मैं जानती हूँ कि हिमाचल बहुत ही एक दुर्गम क्षेत्र है, मगर जिस तरह से हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर हो गया या और पहाड़ी इलाके हो गए, उनमें जो है इतने ज़्यादा रेल प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। उसी के साथ भी हमें भी हिमाचल के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सर्वेज हो रहे हैं, रेल का बजट मिला है। शिमला हो गया या धर्मशाला, कांगड़ा और बैजनाथ हो गया, ऐसे न जाने बहुत सारी जगहों पे, हमीरपुर जैसी जगहों पर जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं मंडी क्षेत्र की तरफ लाना चाहूँगी। एक्चुअली मंडी क्षेत्र 60 to 70% ऑफ जो हिमाचल का जियोग्राफिक एरिया है वो मंडी क्षेत्र में ही आता है और हमारा जो क्षेत्र है उसमें अभी तक इस तरह का ना कोई सर्वे हुआ है ना सुविधा है। अगर हमारे क्षेत्र में अगर चाहे वो सेंट्रल मंडी अगर दिल्ली से जुड़ता है या चंडीगढ़ या चाहे अंबाला जैसी 2-3 जगहों से भी अगर हमें जोड़ा जाए तो हमारे हिमाचल की जो प्रगति और विकास है उसमें हमें बहुत सहायता मिलेगी। और उसके साथ ही मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ हमारे मंत्री जी को फॉर 2024 रेलवे अमेंडमेंट बिल। थैंक यू।